हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 10th मैथ सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल के बारे में, लेकिन एक बार रिवाइज़ करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री we will solve a problem related to polynomial। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी जानते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरीके के हैं, लेकिन क्लास 10th में क्या देखेंगे? केवल डिग्री के बेस पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है लॉट्स ऑफ, और नोमियल क्या होता है? टर्म होता है। यानी कि अगर बहुत सारे टर्म हैं उसको कंबाइन कर दे तो वो क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग एक क्या ले लें, जैसे 2x लिखा है, तो इसमें क्या है? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? अगर इन सब चीज़ों को जानना है तो जो क्लास 9th का लेक्चर वीडियो है वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म है। अगर एक टर्म है, वन टर्म है हमारे पास, तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। ऐसे 2 टर्म है, 2x + 3y, तो ये 2 टर्म है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ऐसे ही 3 टर्म है तो इसको बोल सकते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके बाद 4 टर्म रहेगा तो उसको टेट्रा बोलते हैं, लेकिन हम लोग 3 ये सारे हैं पॉलिनोमियल ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मतलब पॉलिनोमियल तो हमारे पास रहेगा, लेकिन वेरिएबल क्या रहेंगे? सेम वेरिएबल रहेंगे। यहाँ पे क्या है? ये सारे पॉलिनोमियल में अलग अलग वेरिएबल हैं। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और y है। थर्ड वाले में क्या है? x y z है। तो इसमें 3 वेरिएबल है तो ये भी पॉलिनोमियल। लेकिन क्लास 10th में हम लोग क्या देखेंगे? 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। एक चीज़ और, अब जैसे किसी का नाम होता है तो वैसे इस पॉलिनोमियल का भी नाम हम लोग देते हैं। तो नाम क्या देंगे? राम श्याम मोहन तो देंगे नहीं। इसमें क्या दे देते हैं हम लोग? px से डिनोट करते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब दिखाएगा कि ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो जैसे px हो गया तो इक्वल टू, जैसे हमारे पास है 3x - 2, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। वेरिएबल क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा। पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, ऐसे दूसरा एक ले लेते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि x वेरिएबल का है, y वेरिएबल का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे p और y दे दिया, तो p क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलिनोमियल। y क्या है? वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2y + 2y² + 2y + 2। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, लेकिन y वेरिएबल में। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पहला ही दिया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री के बेस पे हम लोग पॉलिनोमियल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला हमारा दिया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो इसको देखते हैं। अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे 2x + 3, ठीक है, 2x + 3 लिखा, तो इसमें जो वेरिएबल का पावर होता है, हाईएस्ट पावर, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं।
तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और जिसका कोई भी पावर नहीं होता है तो उसका 1 पावर मानते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको वेरिएबल देखना है और वेरिएबल का पावर देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो केवल x है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम लिख लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो जिसमें आगे एक चीज़ और देख लेते कि अगर डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 1 इज़ 1, तो वी कैन से डैट लीनियर, इसी का अलग नाम होता है लीनियर। क्या नाम होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब अगर वेरिएबल की पावर 1 है यानी उसकी डिग्री 1 होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल का, मतलब डिग्री क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा, 2। और जब हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उसी का दूसरा उसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर क्या हो, कोई पॉलिनोमियल है जैसे 3x का पावर 3 प्लस 2x राइज टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, पॉलिनोमियल है ये। अब सबको हम लोग px भी लिख सकते हैं, px px px। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल का नाम क्या है, px है। इस पॉलिनोमियल का नाम भी px है क्योंकि वेरिएबल x है। इस पॉलिनोमियल का भी नाम क्या है, px है। अब इसमें क्या देखते हैं, ये px है, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 3 है, तो इसीलिए डिग्री भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिग्री भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब डिग्री 3 है तो इसका एक नाम अलग नाम और होता है, वो क्या होता है, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, लाइक पी वाई भी ले सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाई वेरिएबल में पॉलिनोमियल बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4y राइज टू द पावर 4 प्लस 5y राइज टू द पावर 3 प्लस 6y राइज टू द पावर 2 प्लस 5y राइज टू द पावर 1 प्लस 4। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो 4 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसका एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, और आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।